महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि श्री राम की ज्ञानस्थली बक्सर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह जिला कभी प्रकृति के अद्भुत नजारों से भरा हुआ था, जहां हर कोने में मन मोह लेने वाली छवियां थीं। इनमें से एक प्रकृति का अमूल्य रत्न गोकुल जलाशय, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। कल्पना कीजिए, एक विशाल जलाशय शांत नीले पानी से भरा हुआ, जिसके चारों ओर हरियाली का समंदर फैला हुआ है। पक्षियों की मधुर चहचहाहट और प्रकृति की मधुर धुनें जो हर पल मन को मोह लेती थी। यह जलाशय न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यह क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन का आधार भी था। अत्यधिक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मानवीय लापरवाही के कारण यह जलाशय धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। पानी गंदा और दूषित हो गया है, मछलियां मर रही हैं और प्रवासी पक्षी अब यहां नहीं आते हैं। एक वक्त था जब गोकुल जलाशय पक्षियों से गूंजता था। लाखों की संख्या में साइबेरियन पक्षी यहां पनाह लेते थे। जिले के चक्की प्रखंड से लेकर ब्रह्मपुर प्रखंड के नैनीजोर तक लगभग 35 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ यह जलाशय दियारांचल क्षेत्र के मत्स्य पालकों, प्रवासी पक्षियों एवं कृषकों के लिए वरदान था। और एक समय था जब यहां मछली पालन, बतख पालन और जलीय कृषि होती थी। लेकिन आज गोकुल जलाशय सूख रहा है। धीरे धीरे यह अपनी चमक खो रहा है। पक्षी अब यहां नहीं आते हैं। आज यहां बड़े पैमाने पर कचरा फेंका जा रहा है, जिससे कि जलाशय अब कचरे का ढेर बन के रह गया है। यह कचरे का ढेर न केवल जलाशय की सुंदरता को नष्ट कर रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन को भी खतरे में डाल रहा है। इस जलाशय को बचाने के लिए स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई प्रयास किए हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति तक को पत्र लिखकर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। वर्ष 2023 में भाजपा के स्थानीय सांसद अश्विनी चौबे ने कई झूठे वादे किए, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि 62 करोड़ की लागत लगाकर इस जलाशय को विकसित किया जाएगा। लेकिन इनके वादे भी भाजपाई सरकार की तरह झूठे साबित हुए। न तो इस जलाशय का कोई विकास हुआ, न इस पे दोबारा कभी चर्चा हुई। ऐसे ही झूठे वादों के झांसों के शिकार स्थानीय लोग हैं, जो आज भी इस सरकार से आस लगाए बैठे हैं। गोकुल जलाशय को पुनर्जीवित करने की असीम संभावनाएं हैं, जैसे कि किसानों के लिए मछली पालन, युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल केंद्र और पर्यटकों के लिए रोमांचक गतिविधियां जैसे नए आयाम यहां स्थापित किए जा सकते हैं। यह फिर से पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक आकर्षण बन सकता है। आइए सुनते हैं स्थानीय लोगों की जुबानी कि वे गोकुल जलाशय की संभावनाओं के बारे में क्या कहते हैं। मैं 25 बरस पूरा गेम खेलता रहा है और आज भी मैं गेम खेलता हूँ। वेटरन्स में भी भाग लेता रहता हूँ, जो मैं कम से कम 400 से 500 मेडल हमने प्राप्त किया। छोटे से बड़े मेडल जो होता है वो गिनने से हमारे को याद भी नहीं है कि मैं कितना कहाँ पर जीता। मैं वाटर पोलो से इंटरनेशनल टीम में भी रहा, जो हिरोशिमा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, पर्थ के लिए भी मैं चुना गया था। ट्रायथलॉन में भी मैंने चैंपियन रहा। तो गोकुल जलाशय के समीप हम लोग का गांव घर पड़ता है। इसकी मांग बहुत दिनों से हम कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर गोकुल जलाशय को साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के रूप में बदल दिया जाए तो यहाँ वाटर स्पोर्ट जो देश में विदेशों में जो चलता रहता है, वो यहाँ पर भी नेशनल इंटरनेशनल गेम टूर्नामेंट कराया जा सकता है और बच्चे लोग का भविष्य सुधारा जा सकता है। जैसे कि काइकिंग, कोनोइंग, रोइंग, स्विमिंग, लॉन्ग डिस्टेंस तैराकी, ट्रायथलॉन, डेकाथलॉन, ये आदि इतने गेम है पानी का, जो कि हमारे बच्चे जरूर जो है 50% हर एक लोग तैरने जानते हैं। और उनके लिए यहाँ सीखना और सीख कर आगे बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। उनको सिर्फ रास्ता दिखाने की जरूरत है। हमारी सरकार कितने बार इसका आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी जो है अभी तक यहाँ पर जब चांद उगने का कोशिश करता है तो बादल लग जाता है।
आइए जानते हैं शिवजी सिंह से कि गोकुल जलाशय के जीर्णोद्धार के बारे में उनका क्या कहना है। सबसे पहले मैं अंचल कार्यालय को लिखा कि हमारे यहाँ 25 किलोमीटर जल है तो जलीय व्यवसाय का बहुत बड़ा प्रारूप हो सकता है। इसके बाद अंचल के बाद मैं सीओ के बाद फिर डीएम को, बीडीओ को, इसी तरह करते करते मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कार्यालय तक मैंने बिहार सरकार से रिलेटेड और भारत सरकार से रिलेटेड सभी जितने भी प्रतिनिधि थे, मैं यहाँ तक कि उनके पास जाकर के कहा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, इस पर विधानसभा में, लोकसभा में आवाज़ को उठाई जाए और ये उठाने से हमारे यहाँ 25 किलोमीटर जल पर जलीय व्यवसाय होगा तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और करोड़ों रुपये बिहार सरकार और भारत सरकार की आमदनी होगी। यहाँ तक कि कोई इस पर बात नहीं हमारी मानी। तो अभी हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी थे जो उद्घाटन किए। ये काम होगा कि नहीं होगा ये असंभव की बात है। 62 करोड़ का वो फंड का वो जिक्र किया गया, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि ये जो है इस पर कार्य हो सकता है, ताकि आज तक बिहार सरकार के जितने भी हैं, चाहे भारत सरकार के जितने भी हैं, मैंने सबको लिखा, चिट्ठी भी आई, पत्र आया, सब कुछ आया, लेकिन इस जलाशय पर जलीय व्यवसाय के लिए कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया, जिससे हमारे यहाँ जितने नौजवान बेरोजगार के लिए जो दूसरे राज्य में जा रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़ी रोजगार की सृजन की असीम संभावनाएं हैं। पर्यटन, टूरिज्म से हमारे यहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। उसमें रोरो फेरी देश के प्रधानमंत्री अगर गुजरात में कर रहे हैं, कश्मीर का डल झील विकास का केंद्र बन सकता है, तो हमारे बिहार में इतना बड़ा जलाशय है, क्यों हमारे यहाँ ये उपलब्धि नहीं हो सकती है? हमारे यहाँ भी तो ये उपलब्धि हो सकती है, जो कि हमारे यहाँ इस तरह के कोई सांसद, कोई विधायक या कोई मंत्री या मैं मुख्यमंत्री, सबको मैं कहता हूँ कि इस पर कोई किसी ने पहल नहीं किया। बक्सर जिला के पर्यटन की अपार संभावनाओं में से एक महत्वपूर्ण गोकुल जलाशय परियोजना को भी माना जाता है। गोकुल जलाशय परियोजना केवल पर्यटन की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय, कृषि से संबंधित कई ऐसे प्रकल्प हैं जिसके जरिए बहुत लोगों ने वो आजीविका उपलब्ध होता रहा है। और इसकी मांग, इसके पुनरुद्धार की मांग बक्सर जिला के लोगों के द्वारा लंबे समय से किया जाता रहा। इसकी पहली पहल के रूप में हम देखें तो 2008 में एक विधानसभा की कमेटी हृदय नारायण सिंह के नेतृत्व में स्थानीय विधायक बक्सर जिला के नेतृत्व में कमेटी गठित करती है सरकार, और उसने एक प्रस्ताव सरकार को देती है कि 3.5 करोड़, 4 करोड़ रुपए की लागत से इसका पुनरुद्धार किया जा सकता है। सच ये है कि पैसे का मसला नहीं था, मसला ये है सरकार की प्रतिबद्धता का और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संकल्प का। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संकल्प के अभाव के चलते यह गोकुल जलाशय परियोजना आज मृत प्राय की स्थिति में है। किसी जमाने में इस दुनिया के साइबेरियन पक्षी जलीय क्षेत्र में आते थे, और उसके अलावा पर्यटन की भी अपार संभावना, और कृषि के क्षेत्र में भी देखें तो बहुत सारा उत्पादन उस जलाशय से, मछली का उत्पादन हो और भी कई तरह की फसलें जलाशयों में होने की संभावना रहता है। लगभग अब उस इलाके में गोकुल जलाशय, जो पूरा जलाशय एरिया है, अब आज के दिन में पानी का अभाव है, और यहाँ तक कि जो स्थानीय जो पशु हैं उनको भी पानी उपलब्ध होता था उस जलाशय से, वह भी उतना भी आज के दिन में पानी उपलब्ध नहीं है कि जानवरों को भी पानी उपलब्ध हो सके। मछली का उत्पादन तो बात ही खत्म करिए, वहां पे नहीं है। साइबेरियन पक्षी बिना जल के अभाव में कैसे आएंगे, ये आप सभी लोग समझ रहे हैं। और इसके कई मांगों के समर्थन में स्थानीय सांसद के द्वारा भी एक चुनावी जुमला के रूप में गोकुल जलाशय परियोजना को ठीक करने के लिए 62 करोड़ का एक शिगुफा छोड़ा गया पिछले सालों में। लेकिन देखें तो कई जैसे जुमले रहे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उस जुमलों में भी एक नया जुमला है गोकुल जलाशय परियोजना का पुनरुद्धार। नीतीश कुमार के द्वारा, सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली के तहत पूरे बिहार में जगह जगह पे तालाबों और जलाशयों की सफाई की बात की जा रही है, लेकिन गोकुल जैसे
जलाशय परियोजना को क्यों नहीं बिहार सरकार के एजेंडे में अभी तक आया, यह भी एक सोचने का विषय है। और अगर यह होता है तो इससे हजारों लोग को रोजगार पैदा होगा, पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी, पर्यावरण का संरक्षण होगा, साथ ही स्थानीय स्तर पे लोगों की आजीविका भी सुनिश्चित होगी। मछली पालन के जरिए, सिंघाड़ा जलीय फल सिंघाड़ा के जरिए या और भी बहुत सारे उसके कैचमेंट के एरिया में कई तरह की सब्जी का उत्पादन से लेकर कई चीज किया जाने की संभावना बनी रहेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में गोकुल जलाशय परियोजना पर विस्तार से इसका चर्चा कर काम लगवाकर इसको हम लोग बक्सर जिले के जो सबसे गौरवशाली अतीत को पुनर्स्थापित करने का हम काम करेंगे।